संजय सिंह को लेकर एक बड़ी खबर है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं और संजय सिंह ने यहां पर शराब घोटाले की वजह से वो जेल में बंद थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जैसा कि हमने आपको बताया, बाहर आने के साथ साथ उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है। आइए आपको दिखाते हैं संजय सिंह के पिता अभी क्या कह रहे हैं। संजय सिंह की रिहाई के साथ ही एक बड़ा मसला यहां पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि संजय सिंह एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर रहे हैं। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी को एक दिशा दी है। अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड चुने हुए कुछ लोगों में संजय सिंह की गिनती होती है। संजय सिंह स्ट्रेटेजिस्ट और बैकरूम ऑपरेटर भी रहे हैं, जहां पर वो इलेक्शन और उसके साथ साथ तमाम अन्य जो आम आदमी पार्टी के जो इलेक्शन की चुनावी तैयारियां होती हैं उसका वो हमेशा नज़र रखते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर उन्होंने 2014 में काम किया था और उसके साथ साथ संजय सिंह की रिहाई का जो राजनीतिक मतलब है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। एक बार फिर से आपको संजय सिंह की रिहाई का या यूं कहें कि जमानत का राजनीतिक पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दरअसल संजय सिंह की रिहाई के साथ इस बात को लेकर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अब आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसा अचूक हथियार है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी, क्योंकि संजय सिंह के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह कहा कि उनके पास ऐसा अब कोई नया सबूत नहीं है या ऐसा कोई नई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर वो संजय सिंह की कस्टडी बहाल रखना चाहते हैं। संजय सिंह की जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। तो ये बातें सामने थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। जमानत के बाद आज उनकी रिहाई हुई और तिहाड़ जेल के बाहर जब वो निकले तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश था इसे लेकर, और इस जोश को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब एक नया संचार होगा जो कि बड़े पैमाने पर सामने आकर संजय सिंह की इस रिहाई को अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई के तौर पर भी देखना चाहेंगे, क्योंकि संजय सिंह की रिहाई के साथ साथ या यूं कहें कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बेल दिया जा सकता है संजय सिंह को, उसके बाद मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया था जिसमें मनीष सिसोदिया ने यह कहा था कि उनके जेल में रहते हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनके पास किसी भी तरह का कोई ऐसा सबूत सामने नहीं रखा गया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन्हें जेल में रहना चाहिए। हमारे संवाददाता सुरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह की गाड़ी के पीछे वो मौजूद हैं। सुरेश, क्या सड़कों पर आप जनता का उबाल देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या सड़क पर बाहर निकलकर संजय सिंह का इस्तकबाल कर रहे हैं? क्या हो रहा है? आइए अब आपको इस बीच संजय जरा रुकते हैं। अभी हमारे 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और जब तक वो नहीं छूटेंगे हम लोग खुशी नहीं बनाएंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। यहाँ से पार्टी ऑफिस। तो अभी आपने देखा सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार में, उन्होंने कहा कि जब तक मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होती, इस संदेश को लेकर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लगातार बुलंद रहेगा। और इसी कारणवश ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल को अपोज नहीं करते हैं और आज 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से संजय सिंह की रिहाई को आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है और ये संजय सिंह के लिए बहुत ज़रूरी है। संजय सिंह को जो जमानत दी गई है वो उसकी शर्तें क्या हैं? उनका पासपोर्ट जमा करा लिया गया है, दिल्ली एनसीआर से बाहर वो नहीं जा सकते, सबूतों के साथ छेड़छाड़ वो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका उन्होंने भरोसा दिया है। हमने आपको एक बार फिर बताया, संजय सिंह की लोकेशन पर
जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपनी निगरानी रखेंगी कि वो दिल्ली एनसीआर से बाहर न निकलें। दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलने के लिए उनके पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें जांच में सहयोग बदस्तूर जारी रखना पड़ेगा, इसका भरोसा उन्होंने किया है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर वो पब्लिक टिप्पणी नहीं करेंगे, यह भरोसा भी उन्होंने अदालत को दिया है। सुरेश झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश, संजय सिंह की रिहाई के साथ आम आदमी पार्टी में जोश जरूर है, लेकिन अब इसका कितना बड़ा असर आप देख रहे हैं जो कि होता दिखेगा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के संबंध में? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और संजय सिंह लगातार मुखर होकर जो है सरकार का विरोध कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कि सरकार जो है उनको तंग कर रही है, पार्टी को फंसा रही है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जब उनको जमानत मिली है, आप देखिएगा कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद अब वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और यकीनन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से संजय सिंह की जो रिहाई हुई है वो कहीं ना कहीं आप पार्टी के लिए एक जो है इस संजीवनी से कम नहीं है। हालांकि जैसे सौरभ भारद्वाज ने कहा, तमाम जो नेता यहाँ पहुंचे थे सब में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था, तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। यानी कार्यकर्ता यही कह रहा था कि हमारा शेर बाहर आ गया। यानी आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी और खुशी की लहर उनकी देखने को बनती थी कि जिस तरीके से पूरा हुजूम का हुजूम इकट्ठा हो गया था। और शाम होते होते दिल्ली से नहीं बल्कि पंजाब के भी कुछ मंत्री आए थे यहाँ पे और उस तमाम लोग पहुंचे थे, वो सब यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी एक जीत हुई है, लेकिन अभी उनकी बाकी जीत अभी होनी बाकी है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री अभी जेल की सलाखों पीछे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे हैं और सत्येंद्र जैन पीछे हैं। तो अब ये संजय सिंह की बात जो रिहाई हुई है वो कहीं ना कहीं संजीवनी से कम नहीं है। और शायद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे दमखम के साथ जो है आप कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और इस रिहाई को वो एक बहुत बड़ी जीत बता सकते हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, कोर्ट ने भी आखिर कह दिया कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि उनकी जमानत का ईडी ने भी विरोध नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। संजय सिंह यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया मिस्टर एनालाइजर में हम खबरों की परत आपके सामने रखते हैं और उसके पीछे की अनकही और कही बातें। सबसे पहली बात, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के मुद्दे पर चर्चा के समय कहा कि उनके पास कोई नया सबूत नहीं है। कोर्ट में इस बात पर भी बात सामने आई कि मनी ट्रेल अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाया है, मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं हो पाया है, ना ही कोई नई जानकारी सामने आई है जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट संजय सिंह को जेल में ही रखना पसंद कर सकता है। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी माना कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसका विरोध नहीं किया, जमानत का विरोध ही नहीं किया। अब इसका राजनीतिक पक्ष आपके सामने रखते हैं। अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय सिंह के इस पूरे मामले में कहीं से भी संलग्नता की बात नहीं पाई और जमानत का विरोध नहीं किया, तो क्या कहीं से भी ये केस खड़ा होता है? ये सवाल उठेगा। लोगों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता जब पहुंचेंगे तो मंच से क्या कहा जाएगा? कहा यह जाएगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जानबूझकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर बंद किया ताकि आम आदमी पार्टी को पंगु बनाया जा सके। आम आदमी पार्टी के नेता यही कहते बड़े पैमाने पर दिखाई देंगे, अभी तक यही कह रहे थे। अब इसमें तड़का तब लग जाता है जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि एक तरह से राजनीतिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं 31 मार्च के राजनीतिक रैली के बाद, उनकी तरफ से भी भावनात्मक तरीके से ये मुद्दे सामने रखे जाएंगे और कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी भी आधार के जेल में रखा गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी तक दलीलें क्या रखी हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में? सबसे पहला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जांच में सहयोग नहीं किया है। उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं शराब घोटाले को लेकर तो वो कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया जिसको लेकर थोड़ी बहुत हलचल मची थी और वो बयान ये था कि नायर, आतिशी और सौरभ इन दोनों को रिपोर्ट किया करता था और नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था।
इस बयान के बाद थोड़ी हलचल मची थी कि क्या वाकई में इन दोनों नेताओं को भी अरविंद केजरीवाल फंसा रहे हैं, क्या इनका नंबर ईडी अब लगा सकती है। लेकिन अब संजय सिंह की रिहाई के बाद इस पर भी अब सवाल उठेंगे कि क्या वाकई में कोई मुद्दा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड उन्हें नहीं बता रहे, जिसके जरिए उनके मोबाइल फोन को नहीं खोल पा रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब इस आधार पर क्या किसी को जेल में रखा जा सकता है? जाहिर सी बात है, अगली सुनवाई या इसके पहले ही बेल की एप्लीकेशन पर अब अरविंद केजरीवाल के लिए सहूलियत होगी। और अरविंद केजरीवाल अब जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अपने बेल की एप्लीकेशन के लिए, तो उन्हें काफी राहत मिल सकती है। इस सूरत में अगर अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल जाती है तो जरा सोचिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक पार्टी इन रेस के तौर पर प्रस्तुत किया है। इन सभी राज्यों में अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी सभा में क्या कहेंगे, यह कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। बतौर दर्शक, बतौर वोटर, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसमें घसीटकर घेरने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के संजय सिंह के बेल के अनअपोज्ड जाने देने से अब आम आदमी पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए अब रिहाई का रास्ता भी सामने आ सकता है। रिहाई इन द सेंस बेल मिलने की बात मैं कह रहा हूं। रिहाई पूरे तरीके से पूरे मामले से नहीं है। अगर बेल पर भी वो बाहर निकल आते हैं और अपने चुनावी कैंपेन को अंजाम देते हैं, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि उनके पास क्या रणनीति होगी। खास करके दिल्ली, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 चुनाव में 2014 और उसके बाद 2019 में सभी 7 की 7 लोकसभा की सीटें जीती हैं। अब इन सीटों पर भी निशान खड़ा होगा। इनमें से कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी अग्रेसिव चुनाव कैंपेन करते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी। तो इस खबर के पीछे जो तमाम पेच है, वो अगर आप समझ रहे हैं तो इतना समझ जाइए कि एक संजीवनी से कम नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह की जमानत पर यह रिहाई।